गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट में। बच्चे आज डे 6 है। हम 1000 MCQs कर रहे हैं। एक सीरीज चलाई हुई है हमने जो कि इन सभी फॉलोइंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इनमें डिस्कस करते हैं। और हमने बच्चे मास्टर कैडर का एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है बैच नंबर 2 की। ठीक है, अगर आपको एनरोल होना है तो सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। मास्टर कैडर की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम बच्चे पंजाब गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम है जो कि सून ही इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आप इसकी अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यूपी बोर्ड से हैं जो, वो भी एक गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे एनरोल हो सकते हैं। हमारा वो बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो अभी से रजिस्ट्रेशंस अपनी करवा लीजिए ताकि आप अच्छा जो ऑफर चल रहा है उसे अवेल कर सकें। और जो स्टूडेंट्स एनरोल करवा रहे हैं वो ये ऐप डाउनलोड कर लें, इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट नाम से। ये एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, शैली डाइड ऑफ। शैली की डेथ कैसे हुई? ये चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी राइटर की डेथ हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि कुछ डेथ्स ऐसी हैं जो अर्ली हो गई हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो सडन हो गई हैं, तो कैसे रीजन से हुई थी वो पूछा जाता है। तो शैली की डेथ हुई थी ड्राउनिंग से, डूबने के कारण। ठीक है, इनकी डेथ डूबने के कारण हुई थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एडोनाइस इज ए, अब देखो एडोनाइस शैली का लिखा गया है, किसके लिए लिखा था? ये एक एलजी है। एडोनाइस लिखी गई थी किड्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोमीथियस बाउंड वॉज रिटन बाय। अब बहुत से बच्चे इसका आंसर शैली करेंगे, बट ये गलत है। इसका बाउंड है जो, वो है एस्काइलस। अगर प्रोमीथियस अनबाउंड आ जाता तो आंसर आना था बच्चे पीबी शैली। अभी इसमें प्रोमीथियस बाउंड लिखा हुआ है तो एस्काइलस आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, द पोएम अबू बेन एडम वॉज रिटन बाय। ये पोएम किसने दी थी? ली हंट ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी एक रोमांटिक एज के राइटर है, पोइट है। अबू बेन एडम, इनकी पोएम थी ली हंट की। विच पोइट वॉज ओरिजिनली अ सर्जन। हमेशा पोइट्स के प्रोफेशन के ऊपर भी, कोई भी एक राइटर है, कोई भी एक ऑथर है, पोइट है, वो पोइट वगैरह बनने से पहले क्या था, उनका क्या प्रोफेशन रहा था? तो वो एक सर्जन थे। कौन? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पहले एक एज अ सर्जन काम करते थे, बाद में वो एज अ पोइट फेमस हुए। ऑन हुज टॉम आर द फॉलोइंग वर्ड्स आर कार्व्ड। देखो ये चीज है जो ऑन हुज टॉम, इसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। ये चीज, ये लाइन किसके टूमस्टोन पर लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे जॉन कीट्स। तो ये बहुत बार पेपर में आती है ये वाली एपिटाफ, तो ये आपको ध्यान रखनी है, जॉन कीट्स है इसका आंसर। ला बेल डेम सेंस मर्सी का योनर क्या है? ये पोइट तो है, पोइम तो है, ये पोइम के अंदर कौन सी पोइम है? कैटेगरी क्या है? ये एक बैलेड है। ठीक है, अच्छा अब इसके राइटर बता दो मुझे कौन है, पोइट कौन है इसके, ये जरा कमेंट में बताइए। ला बेल डेम सेंस मर्सी किसकी पोइम है? एसेज ऑफ इलिया वॉज रिटन बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलिया इन्होंने सिडोनियम यूज किया था, तो उनके वर्क का नाम था एसेज ऑफ इलिया। ये किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का। ठीक है, ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है एसेज ऑफ इलिया। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब इन कोलैबोरेशन विद। चार्ल्स लैम्ब ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर दिया था, ये किसके साथ मिलके लिखा था? तो आंसर आएगा मैरी लैम्ब, जो इनकी सिस्टर हैं। इन दोनों भाई बहन ने मिलके शेक्सपियर की कुछ प्लेज हैं जिनको दोबारा लिखा था चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बच्चों के लिए वो पढ़ने में आसान हो जाए। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट वर्डिंग को चेंज करा है, थोड़े फनी सीन्स ऐड करे हैं, ताकि स्टूडेंट्स में जो बच्चे हैं चिल्ड्रन टेल बन सके, वो टेल्स फ्रॉम जो शेक्सपियर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये कोट कौन सी पोइम में है और ये पोइम किसकी है? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर
बच्चे लाइन है एंडेमियन की। एंडेमियन की ये फर्स्ट लाइन है। मैंने आपको पेड स्टूडेंट्स को भी ये बात बोली हुई है, मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि हमेशा फर्स्ट लाइन पोएम की, लास्ट लाइन पोएम की एग्जाम में आती है। प्लीज की फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन किसी प्रीफेस में किसी दूसरे राइटर ने, जो ऑथर है राइटर है, उसके लिए क्या कोट करी थी, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन सब की आपको लिस्ट प्रोवाइड होगी, तो आप टेंशन मत लेना कि आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, आपको एक लिस्ट दी जाएगी पूरी। चलिए, विच सीजन इज एड्रेस्ड एज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कौन से सीजन को मिस्ट एंड मेलो बोला गया है? तो ये पोइम है बच्चे ओड टू ऑटम की लाइन है ये, तो ये ऑटम सीजन के बारे में बोला गया है। ओड टू ऑटम कीट्स की पोइम थी। फ्रैंकेनस्टीन वॉज रिटन बाय। अब फ्रैंकेनस्टीन एक गॉथिक नॉवल है, ये कल के क्वेश्चन में आया था, तो ये किसका था? मैरी शेली का। मैरी शेली कौन थी? पीबी शेली की वाइफ थी मैरी शेली। इनमें आपस में दोस्तों में कंपटीशन हुआ था कि कौन सबसे बेस्ट गॉथिक नॉवल लिख सकता है, तो मैरी शेली ने तब फ्रैंकेनस्टीन लिखा था। अब आगे है फ्रैंकेनस्टीन का सब टाइटल क्या है, ये भी बात मैं आपको बोलती रहती हूँ कि सब टाइटल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर के लिए। तो फ्रैंकेनस्टीन का सब टाइटल क्या था? मॉडर्न प्रोमीथियस। ठीक है, प्रोमीथियस बाउंड दिया था एस्काइलस ने, प्रोमीथियस अनबाउंड दिया था पीबी शेली ने, और मैरी शेली जो कि पीबी शेली की वाइफ हैं, इन्होंने फ्रैंकेनस्टीन दिया था जिसका सब टाइटल रखा था इन्होंने मॉडर्न प्रोमीथियस। ठीक है, चलिए, मैच द कैरेक्टर्स एंड देयर नॉवेल्स। ये भी चीज कहती रहती हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की आपको लिस्ट मिलेगी, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो इनमें से कौन से नॉवेल्स में से आए गए हैं। देखो, अब जैसे एलिजाबेथ बेनेट हमें सबको पता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा हुआ है, तो ये किस में है? प्राइड एंड प्रेजुडिस में। नेक्स्ट है बच्चे फैनी प्राइस। फैनी प्राइस किसकी है? मैन्सफील्ड पार्क की। हैरियट स्मिथ किसकी है? एमा की। और कैप्टन वेंटवर्थ जो लेफ्ट रह गया हमारा परसुएशन, उनकी। तो ये सारे ही वर्क्स किसके हैं? पहले तो मुझे ये कमेंट करो, ये सारे ही वर्क्स किसके हैं? क्या कौन सी राइटर हैं ये जिनके ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और ये कैरेक्टर्स उन वर्क्स में से लिए गए हैं। चलिए, हु क्लेम्ड दैट माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये लाइन जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया था तब ये क्वेश्चन आया था मेरे भी। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये किस मतलब पोएम की लाइन है और ये किस ऑथर की लाइन है? तो पोएम का नाम था बच्चे अ रेड रेड रोज, नाम था पोएम का, और इनके ऑथर थे रॉबर्ट बर्न्स। अब ये लाइन मैंने कैसे याद रखी हुई है कि रॉबर्ट बर्न्स आंसर आना है? कुछ बच्चे बी से बायरन भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आंसर बर्न्स आएगा। अब इसको आप ऐसे ध्यान रख लो कि जो लव है वो रेड रेड रोज की तरह है, तो वो जो लाल रंग है उससे आप ये सोच लो कि लाल रंग से जो रोज है उसकी लालगी लग गई है और शरीर एक जला हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से आप थोड़ा सा एक दिमाग में कंसेप्ट रख सकते हो कि जैसे रोज का लाल रंग है शरीर पे चढ़ गया, और शरीर ऐसे जैसे लाल रंग तब भी हो जाता है शरीर का जब शरीर जलता है, तो आप इस बर्न को रेड रेड रोज के साथ ऐसे रिलेट करके नाम याद रख सकते हो कि ये लाइन रेड रेड रोज है जो वो रॉबर्ट बर्न्स की कविता है। हु रोट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अब आपके एग्जाम में मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट भी हैं, आपके जो सिलेबस है मास्टर कैडर का उसमें मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट आपके सिलेबस में है। ये मैरी शेली की मम्मा थी, उनकी मदर थी मैरी शेली की, तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये इनका फेमिनिस्ट वर्क है। ठीक है, ये फेमिनिस्ट थी राइटर, तो इन्होंने राइट्स ऑफ वुमेन के ऊपर अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन दिया था। बच्चे आपको इसकी डेट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी डेट सर्च करो और कमेंट करके बताओ कि क्या डेट है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की। एंडमियन का सब टाइटल क्या था? अभी पीछे करा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, फर्स्ट लाइन है एंडमियन की, और ये एंडमियन कीट्स का लिखा गया है, तो इसका सब टाइटल पूछ रही हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या आएगा सब टाइटल? अ ड्रीम। ठीक है, अ ड्रीम है इसका सब टाइटल। चलो, हाउ मेनी कैंटोस डज रेप ऑफ द लॉक हैव। कितने कैंटोस थे? जब मेरा यूजीसी का एग्जाम था तब ये वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, रेप ऑफ द लॉक के कितने कैंटोस थे। इसके ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसका वर्क लिखा गया है, इसका योनर क्या था, इसमें पहले एडिशन में कितने कैंटोस थे, सेकंड एडिशन में कितने कैंटोस थे, और किस एडिशन में क्लैरिसा की स्पीच ऐड हुई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं। रेप ऑफ द लॉक में कौन से कैरेक्टर के ऊपर ये लाइक
इसको फरमाया गया है, कौन सी हीरोइन के ऊपर बात हुई थी, है ना? तो एराबेल फर्मर नाम की एक थी, उनके ऊपर बेलिंडा का रोल प्ले किया गया है एराबेल फर्मर के ऊपर। तो इसमें कितने कैंटोस थे? 5। ठीक है, ध्यान रखना है 5 कैंटोस थे टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल 5 कैंटोस हैं। चलो, इन विच जेन ऑस्टन्स नॉवल डू वी फाइंड द डैशवुड सिस्टर्स। अब देखो, बेनेट सिस्टर थी किसमें? प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बेनेट थी, है ना? तो इसमें डैशवुड सिस्टर्स की बात हुई है, तो इसमें आंसर आएगा सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी में डैशवुड सिस्टर्स हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज अ गॉथिक टच टू इट। अब ये भी वर्क सारे जेन ऑस्टन के हैं, इसमें इनमें कौन सा वर्क है जो थोड़ा सा हॉरर वाला है? तो आंसर आएगा नॉर्थएंजर एबी। इसकी बच्चे डेट आप मेंशन करिए, क्या डेट थी इसकी, क्योंकि इसमें वर्क बता दिया, जेन ऑस्टन का है ये मैंने बता दिया, अब आप इसकी डेट बताइए। चलो आगे है, हाउ मेनी कंप्लीट नॉवेल्स डिड जेन ऑस्टन राइट। कितने नंबर ऑफ नॉवेल्स जेन ऑस्टन ने लिखे थे? कंप्लीट पूछे हैं, क्योंकि इनका एक वर्क था इनकम्प्लीट था, तो इनकम्प्लीट काउंट नहीं करना है, कंप्लीट वर्क पूछे गए हैं। तो इनके कंप्लीट नॉवेल्स थे 6, और एक जो इनकम्प्लीट था उसका आप नाम कमेंट में बताएंगे मेरे को। इनकम्प्लीट वर्क कौन सा था इनका, जो वो अधूरा छोड़ गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो वर्क मुझे आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलो, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, यहाँ पर हमने 2-3 दिन पहले जो एमसीक्यूज लेके आए थे उसमें बताया था कि होमर की ट्रांसलेशन किसने की थी? जॉर्ज चैपमैन ने। और ये कविता किसने लिखी कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, चैपमैन्स की लिखी गई होमर में पहली नजर, जो मतलब एक पोएम का नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, वाज रिटन बाय। तो बच्चे ये है आंसर कीट्स। ये कीट्स की बहुत ही सुंदर सी कविता है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी डायरी में। विच ऑफ कॉलरिज पोइम्स इज एन अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट। कॉलरिज की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी, ओपियम ईटर के कारण, ओपियम ईटिंग के कारण इनकी डेथ हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स इनटेक कर लिया था इन्होंने। तो इनकी भी एक कविता थी, वो अनफिनिश्ड थी, तो क्या नाम था उसका? कुबला खान। ठीक है, कुबला खान नाम था। ये इनको एक सपने में आई थी कविता, ये भी वो थी लाइक अनफिनिश्ड थी, ये कंप्लीट नहीं थी। चलिए, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर क्या है? इसका योनर पूछा गया है, क्या है ये? सोनेट थी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है या पोएम है? तो बच्चे ये बैलेड है, ये लिरिकल बैलेड्स की पहली कविता है, सी आएगा यहाँ पे। लिरिकल बैलेड्स लिखा गया था वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलके, तो ये लिरिकल बैलेड्स की पहली पोएम थी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और लिरिकल बैलेड्स की आखिरी पोएम थी टिंटन एबी। ठीक है, ऑल गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि सारी ही अच्छी पोइम्स हैं, जितनी भी अच्छी पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियसली निकलती है हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से। तो वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किस में कही थी? इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, इसमें कही थी ये लाइन। ठीक है, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। चलिए बच्चे, हमारे ये 25 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ऐड किए जाएंगे बैच नंबर 2 में। सेम लाइक हमने जैसे बैच 1 में भी लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रखे हैं, एंट्री क्लोज कर दी थी, फिर बैच 2 स्टार्ट किया है, इसमें भी लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ पर आपको एक राइट डायरेक्शन, आपकी राइट कोच राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाऊंगी। ये हमारी एक मिनी ट्रेन है, ये हमारी एक एक कोचिंग की ट्रेन है जिसमें हम मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, और ये ट्रेन आपको आपकी जॉब तक लेके जाएगी और आपके ऐसे हैप्पी हैप्पी फेस हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी सीट बुक करवा लो, एनरोल हो जाओ, देरी मत करो, सिलेबस आगे निकले जा रहा है, फिर आपको कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो माइंड में टेंशन हो जाती है, और फिर कुछ भी नई चीज़ माइंड ग्रैस्प करने के लिए लायक नहीं रहता, क्योंकि हमें बहुत सी टेंशन्स पहले ही हो जाती हैं कि कभी भी पेपर हो सकता है। इससे पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले काफ़ी सिलेबस करके रख लो, ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही आए तब टेस्ट सीरीज को हम ज़्यादा जोर लगाएं। ठीक है, टेस्ट कंप्लीट करें, फास्ट लाइक मैराथन शुरू करें तब। ठीक है, तब ध्यान हमारा उस तरफ होगा, उससे पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जब भी कोई इंक्वायरी हो तो आप यूट्यूब पर हमारा जो पेज है उस पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी पढ़ाई करते रहें और
वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है जी, थैंक यू।